13वीं सदी में जब दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें खुद को अजेय समझती थीं, उसी समय एक ऐसी ताकत उभरी जिसने पूरी दुनिया में डर फैला दिया। वे थे मंगोल, और उनका सबसे खतरनाक शासक था गेंगिस खान। कहा जाता है कि मंगोलों की सेना बिजली की रफ्तार से हमला करती थी। वे हजारों घोड़ों पर सवार दूर से आते दिखाई देते, और फिर कुछ ही घंटों में पूरे शहर तबाह हो जाते। लोग कहते थे कि जहां मंगोलों के घोड़ों की आवाज आ जाए, वहां मौत करीब होती है। लेकिन मंगोलों की सबसे खतरनाक जंगों में से एक जंग ख्वारिज़्म सल्तनत के खिलाफ थी। यह सल्तनत उस समय दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर सल्तनतों में गिनी जाती थी। इसके शहर व्यापार, सोने और बड़े बाजारों के लिए मशहूर थे। लोग आराम की जिंदगी जी रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी तरफ एक ऐसा तूफान बढ़ रहा है जो सब कुछ बदल देगा। कहानी उस समय शुरू हुई जब चंगेज खान ने ख्वारिज़्म के बादशाह के पास एक व्यापारिक काफिला भेजा। मंगोल सिर्फ व्यापार चाहते थे, लेकिन ख्वारिज़्म के गवर्नर ने मंगोल व्यापारियों पर जासूसी का आरोप लगा दिया, और फिर सभी व्यापारियों को मार दिया गया। जब यह खबर चंगेज खान तक पहुंची, वह गुस्से से भर उठा। कहा जाता है उसने कसम खाई, मैं इस सल्तनत को मिट्टी में मिला दूंगा। और फिर सन 1219 में मंगोल सेना ने हमला शुरू कर दिया। हजारों मंगोल सैनिक तीरों, तलवारों और घोड़ों के साथ तूफान की तरह शहरों पर टूट पड़े। मंगोल सेना की सबसे खतरनाक बात उनकी युद्ध रणनीति थी। वे सीधा हमला नहीं करते थे। पहले दुश्मन को डराते, फिर झूठा पीछे हटते, और जब दुश्मन आगे बढ़ता तो अचानक चारों तरफ से हमला कर देते। ख्वारिज़्म की सेना समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। कुछ ही दिनों में बड़े बड़े शहर तबाह होने लगे। घर जल रहे थे, बाजार खाली हो चुके थे, और हर तरफ चीखें सुनाई दे रही थीं। लोग अपने बच्चों को लेकर रेगिस्तान और पहाड़ों की तरफ भागने लगे। लेकिन कई जगहों पर मंगोल सेना उनका पीछा करती रही। कहा जाता है कि कुछ शहरों में इतनी तबाही हुई कि कई दिनों तक आसमान धुएं से काला रहा। और सबसे डरावनी बात, मंगोल सैनिक जानबूझकर कुछ लोगों को जिंदा छोड़ देते थे, ताकि वे दूसरे शहरों में जाकर मंगोलों की दहशत की कहानियां सुना सकें।